सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों के रोल की खुलकर बात करते नजर आए। साथ ही उन्होंने आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान का भी जिक्र किया। मैं अध्यक्ष जी एक बहुत ही मजलूम कम्युनिटी का हूं और आज बहुत ही सताया हुआ हूं, अनटचेबल हो गया हूं। मेरे बारे में कोई बात करेगा तो मेजॉरिटी को वोट ही चला जाएगा। क्या गलती किया हमने, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ। हम ही वो लोग थे जिन्होंने इस देश के अंदर जब सुभाष चंद्र बोस जी बर्मा में उन्होंने अपनी फौज बनाई थी तो सबसे पहला चंदा देने वाला मुसलमान था, जिसने 1,25,00,000 रुपया उस जमाने में दिया था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए आपकी फौज को मेरी तरफ से ये डोनेशन है। हम ही थे वो। कौन सी गलती किया हमने, रोजाना हमारे ऊपर इस तरह की वार किया जा रहा है। अरे हम ही थे वो। जब चाइना से जंग हो रही थी, मुझे याद है कि मैं आजमगढ़ में छोटा सा था। आजमगढ़ में पुल के पास एक साधु बाबा की मंदिर थी और साधु बाबा बेचारे उस पर चलते थे, साइकिल पर चलते थे, उनका एक पैर लूला था और हम लोग उनके साथ उनकी साइकिल के पीछे गलियों में भागते थे कि चंदा दो, भारतवर्ष की चाइना से लड़ाई हो रही है। छोटा सा था, याद है मुझे। लेकिन हमने पढ़ा उसी वक्त हैदराबाद से उस्मान अली साहब ने प्रधानमंत्री को बुलाया, लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा कि मेरी तरफ से इस देश को 6 टन सोना, दुनिया का सबसे बड़ा चंदा देने वाला उस्मान मुसलमान था जिसने भारतवर्ष को चाइना की लड़ाई के लिए मदद किया। तो वो हम ही थे। गांधी जी ने जब स्वदेशी आंदोलन का ऐलान किया तो वो जो आज अपने आप को ये लोग इस देश का बहुत बड़ा समर्थक समझते हैं, उन लोगों ने जेल से चिट्ठी लिखा कि हमें छोड़ दो, हम गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन का मटिया मेल कर देंगे। आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हम ही थे कि मुंबई में रहने वाला मेमन बिरादरी, देश में रहने वाले मुसलमान जिनके पास उस वक्त सनलाइट साबुन की एजेंसी, लाइफ बॉय साबुन की एजेंसी, मैनचेस्टर के कपड़े, मुगल लाइन के जहाज, बड़ी बड़ी कंपनियों की एजेंसियां, बर्मिंघम के कागज की एजेंसियां मुसलमानों के पास थी। लेकिन जैसे गांधी जी ने ऐलान किया कि हमें देश में स्वदेशी आंदोलन चलाना है, विदेशी कंपनियों को बंद करना है, मुसलमानों ने एक एक कंपनियों को उसी वक्त उठा के एजेंसियां वापस कर दिया और वो दिन है आज का दिन है, मुसलमान गरीबी के नीचे आ गया। लेकिन आज क्या हमारे साथ हो रहा है? आज देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ सत्ता को अपनाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश को बर्बाद कर देंगे ये लोग। देश का जीडीपी नीचे हो गया। कुछ लोग, अभी मैं कल पढ़ रहा था अखबार में, चपरासी की नौकरी थी, चपरासी की, बीए पढ़ा लिखा आदमी, एमए पढ़ा लिखा आदमी, पीएचडी किया हुआ, हाईली क्वालिफाइड, लाइन में खड़ा है। क्यों? कि नौकरी नहीं मिल रही है, मैं चपरासी की नौकरी करना चाहता हूं। 70 सालों में सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर नौकरी छीनी गई है तो इस सरकार में छीनी गई है दोस्तों। इसलिए आज हम लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, आज ये गांधी जी कातिल की मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। गांधी जी ने कहा था हिंदी और उर्दू 2 बहनें हैं। सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था कि ये इस देश में हिंदू और मुसलमान 2 आंखें हैं, अगर एक आंख भी खराब हो गई तो ये देश बदसूरत हो जाएगा। लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं शायद हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। कहते हैं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम।
मिलादुन नबी का 15वां अजीम शान जलसा मरहूम अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब की जानिब से, जो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में रहते हैं, बतारीख 1 अक्टूबर 2022 बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वक़ार पाशा साहब, मेहमानी खुसूसी मुफ्ती सैयद सगीर अहमद नक्शबंदी कादरी साहब, शेखुल हदीस जामे निजामिया। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी कुरान अंदाजी के जरिए हर जुमेरात पाबंदी के साथ आने वाले महफिले दुरूदो सलाम 313 में जो हाजिर होते हैं, उनमें से खुश नसीब को बानिए जलसा उमरा भेजने की सआदत हासिल करेंगे। इस बाबरकत जलसे में अपने दोस्त और अहबाब के साथ तशरीफ लाएं। बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। बानिए जलसा मरहूम अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब, कन्वीनियर जलसा अलहाज मोहम्मद पाशा कुरैशी साहब।